नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राम सेतु चैनल। मैं हूं गोपाल झा। कहते हैं साफ सफाई का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सफाई वो चीज़ है जिससे बीमारी से आप दूर रह सकते हैं। शारीरिक, मानसिक और हर तरह से जो परेशानी है उसका जो मूल कारण बताया जाता है वो है गंदगी। लेकिन अगर मानसिक गंदगी है वो भी बहुत घातक है। पूरा जो माहौल है समाज का हर तरह से। लेकिन एक स्वच्छता को लेकर एक ऐसे शख्स हैं राजस्थान में जो एक रोल मॉडल की तरह अपनी पहचान रखते हैं। मैं बात कर रहा हूं डूंगरपुर के पूर्व पालिका अध्यक्ष के गुप्ता जी का। और के गुप्ता जी अभी पूरे देश में जहां जहां है, खासकर पहले तो शहरी क्षेत्र में जाकर उन्होंने जनप्रतिनिधियों को समझाया, सफाई का मूल मंत्र दिया कि वे किस तरह से हम अपने समाज को साफ सुथरा रख सकते हैं। और अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इनको एक बड़ा टास्क दिया है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे ग्रामीण पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं उनको जाकर ये टिप्स बताइए कि आखिर वो अपने गांव को किस तरह स्वच्छ रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। ग्राम सेतु चैनल का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी तकलीफ की, आपने मेरे विजन को जानने का और जनता तक पहुंचाने का जो काम आपके माध्यम से होगा निश्चित रूप से वो सराहनीय है जी। तो शुरुआत में हम यही जानना चाहेंगे कि अभी जो आप पूरे प्रदेश में, देश में जा रहे हैं हर जगह, और खास तौर पर पहले तो आपने शहरी जनप्रतिनिधियों को समझाया, उसका क्या रिजल्ट आया, पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में है कि मैं एक छोटी सी नगर परिषद का जब सभापति बना तो मेरे मन में एक विचार आया कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसको देश और दुनिया देखे। और बड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से मैंने काम किया वह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र था। वहां के लोग अशिक्षित लोग थे जो 67% माने जाते हैं। उनको समझाना और उनके द्वारा काम करवाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरा एक प्रयास था और एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मुझे कुछ भी किसी भी हालत में ये करके देश के प्रधानमंत्री को दिखाना है। और हमने कई कीर्तिमान, एक नहीं, स्वच्छता नहीं, पर्यावरण नहीं, जल नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, शिक्षा जगत, और माननीय प्रधानमंत्री के जितने भी विजन थे हमने उनको धरातल तक पहुंचाए। और देश और दुनिया में आज डूंगरपुर कई नामों से जाना जाता है। उसके पीछे केवल और केवल मैं ये मानता हूं कि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत थी। और हमने ये नहीं देखा कि कल क्या होगा, हमने ये देखा कि आज और अभी हम क्या कर सकते हैं। और आज पूरे राजस्थान के लिए डूंगरपुर स्वच्छता का तो उदाहरण है ही, बाकी जल और पर्यावरण की दृष्टि से भी राजस्थान में अव्वल है, देश और दुनिया में इसका नाम है। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि स्वच्छता की ताकत को पहचानना बहुत मुश्किल है। और जिसने स्वच्छता की ताकत पहचान ली उसको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। सारी योजनाएं जितनी भी देश के प्रधानमंत्री की, राजस्थान के मुख्यमंत्री की योजनाएं, उन सारी योजनाओं में अगर एक योजना सबसे अव्वल है तो उसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन। मैं स्वच्छ भारत मिशन पे बात करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि डूंगरपुर में बतौर पालिका अध्यक्ष आपने जो पहल की और जो आपकी पहचान बन गई, आपकी पहचान जब होती है कुछ वो के गुप्ता जी जिन्होंने डूंगरपुर को एक रोल मॉडल बनाया, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर वो मॉडल क्या है और आपने किस तरह उसकी क्रियान्विति की थी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, स्वच्छता दिखने में शब्द बहुत साधारण है, लेकिन इसकी जो ताकत है, जो ऊर्जा है, उसे समझने की आवश्यकता है जी। और जब हमने इस काम को हाथ में लिया तो सबसे पहले राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा सिंधिया जी ने एक ऐलान किया था कि जो भी निकाय खुले से शौच मुक्त अपनी निकाय को सबसे पहले बनाएगा उसको 5 करोड़ का इनाम मिलेगा। हमने उसी दिन निश्चय कर लिया था कि ये 5 करोड़ का इनाम हमें लेना है और हर हाल में लेना है। और मैंने, क्योंकि माननीय वसुंधरा जी से मेरे बहुत अच्छा संबंध है, मैंने माननीय वसुंधरा जी को कहा कि ये इनाम तो हम जीतेंगे मैडम हर हाल में। तो मैडम ने कहा बैठ जाओ, तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे तो समय बताएगा, क्योंकि तुम जिस निकाय के सभापति हो निकाय के किस क्षेत्र में आती ये मालूम नहीं है तुम्हें। मैंने कहा कैसा भी और मैडम हम जीतेंगे। और देखिए, हमने वो इनाम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का खुले से शौच मुक्त निकाय को बनाने का पहला इनाम राजस्थान में अगर किसी ने जीता तो वो डूंगरपुर नगर परिषद में जीता और 5 करोड़ का इनाम हमने प्राप्त किया। उसके बाद हमारे हौसले बुलंद हो गए। हमने कहा कि हम स्वच्छ भारत मिशन में पार्टिसिपेशन करेंगे, लेकिन उस समय यह था कि 1 लाख से नीचे की आबादी वाली निकायों को इसमें नहीं जोड़ा गया था। हमने देश के प्रधानमंत्री को इतने पोस्ट कार्ड लिखे, हर व्यक्ति ने, शहर के व्यक्ति ने पोस्ट कार्ड लिख कर ये कहा
कि ये देश का सबसे स्वच्छ शहर, लोगों की मानसिकता बदल दी। उनके अंदर एक भाव पैदा हो गया कि हमारा शहर सबसे स्वच्छ है, ये हमने करके दिखाया। तो लोगों ने जब पोस्ट कार्ड लिखे और प्रधानमंत्री कार्यालय में नियमित रूप से हजारों की संख्या में जब पोस्ट कार्ड जाने लगे, तो प्रधानमंत्री कार्यालय भी एक बार सोचने पर मजबूर हो गया कि ये क्या, स्वच्छ भारत मिशन की असली जागृति तो इस छोटे से शहर में। ठीक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 के अंदर ये डिसाइड कर लिया कि राजस्थान, देश की सारी निकाय स्वच्छ भारत मिशन के अंदर पार्टिसिपेशन करेगी। और हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर पार्टिसिपेशन किया। हमारा स्वच्छ भारत मिशन में जिस साल हमने पार्टिसिपेशन किया, राजस्थान में हम अव्वल थे। और आज भी हमारा डूंगरपुर निरंतर अव्वल है। मतलब 2018 से लेकर आज तक राजस्थान में अगर किसी ने स्वच्छता की शान बनाई तो वो डूंगरपुर शहर ने बनाई। राजस्थान का कोई भी शहर डूंगरपुर से आज भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वहां के लोगों में जो विजन आ गया, वहां का बच्चा जो स्वच्छता की गंभीरता को समझने लग गया, उसे ये मालूम है कि स्वच्छता में क्या ताकत है। आज अगर शहर का व्यक्ति किसी भी दूसरे शहर में डूंगरपुर का जाएगा तो वो कहीं गंदगी देखेगा तो वो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य करेगा, और उसके सामने अगर कोई गंदगी फैलाएगा तो वो टोक देगा उसको। क्या बात। और मेरे शहर की बात करूं मैं डूंगरपुर की, तो वहां 22,373 बच्चे पढ़ते हैं आज भी। 22,373 बच्चों ने स्वच्छता को किस तरह से अपनाया, एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने मेरा फोटो नहीं लगाया हुआ। क्या बात। ये स्वच्छता की ताकत वहां के हर इंसान ने समझी है। तो मैं स्वच्छता को कोई साधारण समझता नहीं हूँ। देखिए, इसमें कई चीजें ऐसी जो दिखती नहीं है, जो लोगों की समझ में नहीं आ रही। मैं जब शहरी क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर था तो राजस्थान की मैंने 196 निकायों को स्वच्छता का संदेश अगर किसी ने पढ़ाया सबसे पहले तो मैंने पढ़ाया। इसके बाद मैं निरंतर स्वच्छता के अंदर लगा रहा। मैंने कहा ये स्वच्छता तो बहुत सुंदर और पवित्र काम है। जहाँ देवी देवताओं का वास होता है वो स्वच्छता में का उसमें बहुत बड़ा रोल है। आज हम देख रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री, देश का ओजस्वी गृह मंत्री मंदिरों में झाड़ू और पोछा लेकर निकल गया, तो वो क्या संदेश दे रहा है? वो एक ही संदेश दे रहा है कि देश को स्वच्छ बनाना है और देश के 141 करोड़ लोगों को इस स्वच्छता की ताकत को पहचानना है। और उसी को हमने अपनाया। आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री के इस विजन पर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। मैंने शहरी क्षेत्रों के अलावा आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां जहां जिस जिले में मैं गया उस जिले में स्वच्छता को लेकर क्रांति आई, क्योंकि मेरा मॉनिटरिंग करने का तरीका बहुत अलग है। मैं जिस जिले में जाता हूं वहां ग्रुप बनाता हूं, वहां के सारे अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि को जोड़ता हूं और डेली उसकी मॉनिटरिंग करता हूं। अगर मैं प्रयास करूं और उसके रिजल्ट नहीं आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैंने जब गुजरात में काम किया, अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूशन में जब मैं गया रिटायरमेंट होने के बाद, मतलब 5 साल बाद 2020 में रिटायर होने के बाद, तो लोगों ने मुझसे मजाक की कि गुजरात में तुझे कौन जानेगा, ना तुझे गुजराती आती है, ना गुजराती तू पढ़ सकता है, ना लिख सकता है, ना समझ सकता है। मैंने कहा विषम परिस्थितियों को सम बनाने की ताकत हमारे में है और हमने करके दिखाया और ये भी हम करके दिखाएंगे। अमित शाह जी के 5 गांव जो दत्तक लिए होते हैं, हर एमपी के 5 गांव दत्तक लिए होते हैं, आप अच्छी तरह से हाँ, गोद लेते हैं हम। तो हमने उन 5 गांव में जब स्वच्छता का काम चालू किया तो लोगों ने हमसे कई तरह के सवाल किए, आप कौन है, आप कहां से आए और आप क्यों कर रहे हो। हमने कहा कि हम स्वच्छता के दूत हैं और देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री ने हमें स्वच्छता को पूरे देश में लागू करने के लिए, क्योंकि उससे पहले देश के प्रधानमंत्री ने मेरा मान और सम्मान 2 लाख लोगों की सभा में मेरे लिए जो शब्द का काम किया, मैं ये मानता हूं कि उससे बेहतर मेरे जीवन के लिए कोई अच्छा या इससे भी बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता। और हमने जब गुजरात में काम करके जब 8 महीने हमने निरंतर काम किया और जब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जब रिजल्ट आया, देश में नंबर 1 उनका रूपाल गांव आया, मोड़ासर देश में 3रे नंबर पर आया और मानकोल देश में 5वें नंबर पर आया। तब देश के ओजस्वी गृह मंत्री ने हमें बुलाया और हमारी पीठ थपथपाई, मेरे साथ फोटो खिंचाया और उन्होंने स्वयं ने कहा कि गुप्ता जी तुम्हारा काम बहुत श्रेष्ठ है और मैं तुम्हारे काम की प्रशंसा करता हूं और तुम्हारा फेसबुक पर, ट्विटर पर मैं स्वयं इसको डालूंगा फोटो को। और उन्होंने हमारी प्रशंसा फेसबुक और ट्विटर पे की। मैं कहता हूं काम बोलता है। और स्वच्छता की ताकत क्या देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ही मालूम है क्या?
देश के हर एक व्यक्ति को, जो समझदार है, बुद्धिजीवी है, उसे मालूम है। चलिए, मैं यही जानना चाहूंगा कि अभी जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज के, उनको आप वर्कशॉप के माध्यम से उनको आप टिप्स बता रहे हैं, तो वही हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उन जनप्रतिनिधियों को और एक आम नागरिक को, ग्रामीण को बताएं कि क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारा गांव सबसे बेहतर हो, साफ सुथरा हो। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को लेकर हमने बहुत सारा मंथन किया, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आया है तो काम करने का मतलब नहीं। और मुझ जैसा व्यक्ति अगर किसी अभियान को लेकर चलता है तो मैं रिजल्ट हर हाल में लाता हूँ। मैं विभिन्न प्रकार के समाजों के भी अध्यक्ष के रूप में काम करता हूँ। मेरे काम करने का तौर तरीका बिल्कुल डिफर है, अलग है। मैं विषम परिस्थितियों को सम बना सकता हूँ। ये देश का हमारा हर जनप्रतिनिधि मेरे बारे में जानता है और इसीलिए वो मुझसे डरता भी है कि ये आगे नहीं आना चाहिए। हाँ। लेकिन मेरा काम तो बोलता है। अच्छा, ये भी है कि आगे नहीं आना चाहिए। हाँ, हकीकत है ये, कोई इसमें कोई मन नहीं। हाँ, होती है। हाँ, 100%। आजकल राजनीति में जो चमचे हैं या जो काम नहीं करते, सारे दिन भर पीछे पीछे घूमते, उनका ही बोलबाला है। दुनिया देख रही है, मैं नहीं। और ये सत्य है, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। हमने जब ग्रामीण स्तर का काम चालू करने का प्रयास किया तो सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय को कहा कि अगर हम एक साथ सारे राजस्थान में काम छेड़ देंगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। हमें हर पंचायत समिति, हमारी हर जिले के अंदर 10-10, 12-12, 11-12, 13, 15 पंचायत समिति हैं। पहले हम प्रोजेक्ट के रूप में काम करेंगे। पहले हम एक एक रोल मॉडल बनाएंगे। जिस तरह से राजस्थान का रोल मॉडल आज डूंगरपुर है, पूरा राजस्थान का हमने कार्यशाला वहां पर, हमारे नियमित रूप से कार्यशाला चलती थी। राजस्थान में देश और दुनिया, इवन पूरा गुजरात हमारे पास आता था, हमारे से सीखता था, हमें निमंत्रण देता था, हमें आमंत्रण देता था और आदर सत्कार के साथ मुझे ले जाता था। और 2-2 दिन की कार्यशाला में दूसरे स्टेटों में जाके करता था। दूसरे जिले में, माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में तो मैंने बहुत सारी कार्यशालाएं की थी। हमने सबसे पहले एक अभियान चलाया कि हम हर ग्राम पंचायत समिति में एक ग्राम पंचायत को रोल मॉडल बनाएंगे। उसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सारे मापदंड, उसके अंदर हम पहले प्रथमता में उस ग्राम पंचायत के अंदर, जिस तरह से हमने सबसे पहले स्टार्टिंग किया कि पुराना कचरे को हम साफ कर देंगे। क्या है कि आज अगर रोल मॉडल कोई गांव और उसमें पुराना कचरा पड़ा हो तो उसको कैसे रोल मॉडल कह सकते हैं। हमने सबसे पहले पुराने कचरे को साफ करने का प्लानिंग किया। फिर हमने आरआरसी प्लांट, हमारा कचरा संग्रहण जहां पर हमें करना है वो प्लांट हमारा कंपलसरी कर दिया। इसके बाद हमने कहा कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण। कचरा संग्रहण में हमने कई चीजें, जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गीला और सूखा अलग अलग, क्योंकि अगर गीला और सूखा कचरा अगर सम्मिलित करके हमने कलेक्शन कर लिया तो वो पूरा कचरा बन जाएगा। बिल्कुल। और वो किसी काम का नहीं आएगा, सड़ेगा और हमारे कचरा यार्डों में भर जाएगा। इसलिए हमने कहा गीला सूखा अलग अलग। और टाइम बाउंडेड, हमने हर काम को एक निश्चित मापदंडों के आधार पर, मतलब अगर आप 10 बजे गाड़ी आपकी एक घर पे जाती है तो उस घर पर 10 बजे ही जानी चाहिए, जिससे उसका विश्वास आपके प्रति जम जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जब कचरा उठाने लग जाओगे, फिर हमारे गांव में दिक्कत आ रही थी कि प्लास्टिक चारों तरफ फैला रहता है। आज प्लास्टिक से गांव बहुत गंदे हैं और प्लास्टिक को खाने से गाय मवेशी मर रहे हैं, हमारे जानवर। हमने कहा कि प्लास्टिक घर का घर में रहना चाहिए और हमने लोगों को हर घर के अंदर प्लास्टिक घर बनाने के लिए हर पंचायत में एक निर्देश दिए हैं कि हर घर के अंदर प्लास्टिक घर हो और वो प्लास्टिक को अपने घर में कलेक्शन करे। बाद में इस सारे प्लास्टिक को, क्योंकि देखिए इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है लेकिन ये खतरनाक होती है, क्योंकि सड़ती है और गलती और बहती तो है नहीं, ये जहां भी जाती है गंदगी फैलाती है। तो हमने लोगों को कहा कि आप हर घर में प्लास्टिक घर रखें जिसमें इस प्लास्टिक का कलेक्शन हो। तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि अगर हर घर वाला प्लास्टिक इकट्ठा करने लग जाएगा तो आने वाले समय में इस प्लास्टिक को खरीदने वाले, जो एक कबाड़ी अगर क्वांटिटी में प्लास्टिक मिलेगा तो खरीदने वाले लोग बहुत हैं, खरीदेंगे इसको। इसी तरह से हमने बायोगैस प्लांट, जिस घर के अंदर 4 जानवर हैं, 40 किलो गोबर एवरेज, एक जानवर 10 किलो गोबर देता है। गाँव में गोधन बहुत है, उसके लिए हमने प्लानिंग की है कि हर घर में बायोगैस प्लांट लगना चाहिए, क्योंकि गोबर से जो मिथुन गैस निकलती है, हम ये मानते हैं कि 4 जानवरों से अगर किसी किसान के या ग्रामीण के घर में 4 जानवर हैं तो उसकी गैस से वो आराम से पूरे महीने अपना भोजन, चाय पानी आराम से उसको मिल सकती है। और जो स्लेरी के रूप में जो खाद मिलेगी वो दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद होगी, गोबर से भी बेहतरीन खाद
वो स्लरी होगी। ठीक है। तो हमने ये बायोगैस प्लांट लोगों को लगाने के लिए एडवाइस किया। और देखिए इस बायोगैस प्लांट में बड़ी बड़ी कंपनी है। स्वच्छता से मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, स्वच्छता की जो ताकत है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन अदृश्य ताकतों में जैसे ईश्वरीय शक्ति होती है वैसी इसमें शक्ति है, क्योंकि इसका अनुभव मुझे बहुत ज्यादा है। इसमें रतन टाटा जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं, या देश के वो गौरव पुत्र जो देश की भी चिंता करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, लोगों को मालूम नहीं। आज बायोगैस प्लांट हम जो लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट 40,000 है, और रतन टाटा उसमें 33,500 की सब्सिडी इसलिए दे रहा है कि इस देश का पर्यावरण सुरक्षित रहे, देश का व्यक्ति सुरक्षित रहे। इस तरह से बड़े बड़े लोग इस स्वच्छता से जुड़े हुए हैं, जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए इस स्वच्छता में खर्च करते हैं। हम जब डूंगरपुर में काम करते थे, हमारे पास करोड़ों रुपए लोग देने तैयार थे, और हम करोड़ों रुपए लोगों के ऊपर खर्च करते थे, जो लोग स्वयं चलकर हमें देते थे कि मेरे से भी अब की बार पैसा लेना। ठीक है। तो काम में ताकत है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे हैं, हमने कोई गंदगी फैलाता है तो उस पर दंड लगाना। इसके अलावा हमने लोगों के जो खाली प्लॉट हैं उनमें अगर कचरा पड़ा हुआ है तो उस पर दंड लगाना। सामुदायिक शौचालय की सफाई, गांव के अंदर सामुदायिक शौचालय की स्थिति बहुत खराब है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने उन पर पाबंदी लगाई है कि ये शौचालय खुले रहने चाहिए, इन पे ताले नहीं होने चाहिए, इनकी साफ सफाई नियमित होनी चाहिए, और जो कचरा खुले में डाले उस पर दंड लगना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी इसकी ग्रामीण स्तर पर, लेकिन प्राथमिकता पे हम 7 पॉइंटों पर विशेष जोर दे रहे हैं जो मैंने आपको बताए। इसके बाद मैं सेकंड जब आऊंगा और 7 पॉइंटों पे जब काम होने लग जाएगा तो अगर अगले 7 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि रोल मॉडल तो रोल मॉडल ही होना चाहिए। स्वच्छता के सारे मापदंड, हम सूखे कचरे का डिस्पोजल कैसे करें, गीले कचरे की खाद कैसे बनाएं, जब तक हम ये सारी प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे तब तक हम गाँव को स्वच्छ नहीं बना सकते। ठीक है। और इसके लिए ये सब कुछ होना बहुत जरूरी, जन जागरूकता बहुत जरूरी है। तो ये है के गुप्ता जो इस स्वच्छता मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र में जा जाकर जनप्रतिनिधियों को, ग्रामीणों को, आम नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। चलिए, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार।